वक्त तक जारी रहेगा जब तक के भारत की ये सरकार वक्त के काला कानून को वापस न कर ले। इसके लिए हम लोग सब तैयार हैं। हाथ उठा के बता दीजिए कितने लोग तैयार हैं। हम भी तैयार हैं। और ये काला कानून वापस लेना होगा। हाथ उठा कर बोलिए, काला कानून वापस लेना होगा। आरोप लगाया जाता है मुसलमानों को। अरे आरोप लगाने वाले भगवाधारी लोग दिल्ली का इंडिया गेट में जरा जाकर देखो। ये देश चाहे हिंदुओं का हो, जितना हिंदू का अधिकार है, हम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इस देश के मुसलमानों का अधिकार बराबर बराबर का है। इस बात को समझना होगा, ललकारना होगा इनको, लेकिन जज्बाती में नहीं। वक्फ बोर्ड की बात बहुत सारा आता है, आपको समझना होगा। जो बात अभी आपकी बात हो रहा था, चाहे मदरसा का हो, चाहे मस्जिद का हो, चाहे इमाम बाड़ा का बात। अरे मोदी जी और भगवाधारी तुम सब लोग, हमारे भाई साहब भी बता रहे थे कि कोई की नाजायज जमीन में मस्जिद का जमीन नहीं होता है, नमाज अदा वहां नहीं की जाती है। सही बात है ना? कल तुम कानून में संशोधन करा करके डीसी और मजिस्ट्रेट से कागजात की बात करते हो। अरे मोदी जी 158 साल और 60 साल की बात को मत कुतरो, मत कुतरो। आपने आजादी की लड़ाई नहीं लड़ा है, हमारे लोग लड़े हैं यहाँ पर, हमारे मुसलमान भाई लड़े हैं और भाई लड़े हैं यहाँ पर। अरे कागज मांगने का बात करते हो, अजय तिर्की है कि चले गए, कल आपको पहाड़ी मंदिर का कागज मांगेगा, आप दे सकोगे क्या? बताओ, बोलो। अरे पहाड़ी मंदिर तो फांसी टोंगरी था, आप उसमें ट्रस्ट बना के कह रहे हो कल कोई कागज मांगेगा आप दे दोगे? मेरा कहने का मतलब कि आप 158 साल की बात को मत उठाओ, मत उठाओ। खुदाई काम करने का काम मत करो। ये देश सभी जाति धर्मों का देश है। इस देश को बचाना हम सभी लोगों का कर्तव्य है। आज संविधान पर हमला हो रहा है, जितने भी अधिकार मिला है, चाहे मौलाना आजाद कलाम की बात कहे, तमाम लोगों का, ये हम सभी लोगों को संविधान महज एक किताब नहीं, बल्कि संविधान हमारा सब कुछ है। संविधान के बगैर हम इस देश में कुछ नहीं कर सकते हैं। देश कानून से चलता है, इसलिए संविधान के अनुसार देश चलेगा, ना कि नागपुर के इशारे पर देश चलेगा। ये संभव नहीं है। इससे बड़ी लड़ाई लड़ना है लोगों के बीच में, आपके बीच में भाईचारा बिगाड़ने का प्रयास किया जाता है। इसलिए आने वाला दिन में 6 तारीख को संविधान बचाओ रैली भी है। आज संवैधानिक चीजों पर हमला हो रहा है, इसलिए मैं आप सभी लोगों को कहूंगा कि आप 6 तारीख को वहां भी पहुंचे, पुराना विधानसभा के मैदान में, और इस संविधान को बचाने के लिए पूरी ताकत के साथ, पूरी मिल्लत के साथ आपको आगे बढ़ना है, ताकि ये लड़ाई भी हम जीत सकते हैं। आखिरी में मैं कहना चाहूंगा कि आप समाज में तालीम को बढ़ावा दें। जो समाज पढ़ता लिखता है, शिक्षित होता है, वो संगठित होता है, और जो समाज संगठित होता है वो लड़ता भी है, संघर्ष करता है। हुलू लुलू करने से नहीं चलेगा, बता रहे। आपको बहुत समझना होगा। शमशेर भाई भी बोल रहे थे कि 1 लाख लोगों के तादाद में जमा हो। आप चाहेंगे तो 24 घंटे के अंदर में 1 लाख या 2 लाख जमा हो सकते हो। मगर कुछ को समझना होगा। कुछ लोग आप अपने हक के लिए लड़िएगा,
कुछ लोग लकड़ी लेके इधर पूरा पूरी भी करने वाला होगा, केस फौजदारी करने वाला भी। डोरंडा में कुछ बात होता है, अपने लोगों को कुछ बता देता है, केस फौजदारी हो जाता है तुम्हारा। इसलिए मित्रों, बहुत संयमित तरीके से लड़ना है, जज्बाती में नहीं, दिमाग को रखते हुए आपको इस लड़ाई को लड़ना है। ये आसान लड़ाई नहीं है। और एक दिन केवल डोरंडा का उस मैदान में हम सभा किए तो लड़ाई हम जीत गए, सो बात नहीं है। हो सकता है कि 1 साल 1.5 साल भी लड़ना होगा, आपको घर से निकलना होगा, सारा निकलना होगा। जैसे अभी यहाँ पर शमशेर जी बोल रहे थे कि भाई डोरंडा में सभा हो रहा है, यहाँ पर एक लोगों को निकलना चाहिए, पूरा उस मैदान में जमा होना चाहिए लोग, ताकि एक संदेश जाता। गुमला गए, गुमला में भारी संख्या में भीड़ सभी जगह हो रहा है तुम्हारा। अब डोरंडा में होता है, टीवी और मोबाइल से खेलने से फुर्सत रहेगा तुमको। इसलिए इस बात को समझो। और नौजवानों को हम कहेंगे कि आपको पूरे समाज के बीच में एक एक बात को, ऐसा लीजिए एक पंपलेट छपे है, वहाँ पर आपका वक्त एक का अमेंडमेंट का 1995 का पूरा किताब इनके पास में है। ये लोगों को पढ़वाओ, जानकारी होना है, ताकि आपको टीवी वाला पूछे चाहे कोई मीडिया पूछे तो सही जवाब बताना है। ये नहीं कि मीडिया वाला को मार देंगे, फाड़ देंगे, उलट देंगे, कहने से नहीं होगा। आपको जानना है और आप में क्षमता है। अभी तुम्हारा यहाँ बहुत रिजल्ट वगैरह पब्लिश हुआ, आपने देखे होंगे, शहर के लोग मुसलमान बच्चा टॉप किया है, तुम्हारा सर्वोच्च अंक में पास हुआ है। ये तुम्हारा समाज के लिए बहुत गर्व का बात है। इसलिए तुम्हारे में वैसे हुनरमंद लोग हैं, केवल जरूरत है उनको सही रास्ता दिखाने का, सही दिशा देने का। और ये जिम्मेवारी आपको, वोट कानून संशोधन हुआ है उसके भी खिलाफ लड़ेंगे और समाज को भी दिशा देने का काम आप सभी लोगों का जिम्मेवारी है। यही लड़ाई लड़ करके हम आगे हम लोग जीतेंगे। इसी बात को कहने के लिए आप सभी लोगों के मैं बीच में आया हूँ। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सभी लोग जिन बातों को आपको कहा गया, उस बातों को आपको समझते हुए आने वाला दिन में फिर जरूरत पड़ेगा इसी मैदान में पूरे संख्या में भीड़ होकर के यहाँ भी हम लोग बड़ी से बड़ी संख्या में लोगों को समझाएं और इस बात को आप ही चर्चा करेंगे। सब लोग एक बात को समझे ना, पूरे एकदम बढ़िया। आप लोग सब लोग बढ़िया से लड़ने को तैयार है? जोर से हाथ दिखाओ। अभी हाथ को नीचे मत करो, उठाओ हाथ को। अरे हाथ को ऐसा उठा करो, ऐसे करो, ठीक है? और नारा देंगे, हम बोलेंगे तो तुम बोलोगे एक है, और लड़ेंगे और जीतेंगे। कि कानून को चलते हुए इससे चिंता ज्यादा नहीं करना, मगर एक दूसरे रहना है, लड़ाई को जारी रखना है, ठीक है? ठीक, हम बोलेंगे तो आवाज दो। अरे पूरा राशि गुंजना चाहिए। आवाज दो। लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। मेरा ये आग्रह है हमारे एस अली साहब से कि इसका समापन अगर राष्ट्रीय गान गा के करेंगे शायद अच्छा होगा। अगर सब लोग अगर चाहेंगे तो आप देखिए, पालगांव वाला पर भी आप